जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने भारतीय संविधान के अनुसूची से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अनुसूची से कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है जो आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं अनुसूची को। तो आप लोग पूरा वीडियो देखकर तभी जाइएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि भारतीय मूल संविधान में कितने अनुसूचित थे। अगर भारतीय मूल संविधान में अनुसूची की संख्या पूछी जाए तो 8 थे, और वर्तमान में अगर पूछी जाए, वर्तमान में अनुसूची की संख्या आपके 12 है। तो मूल संविधान में पूछा गया है तो मूल संविधान में आपके 8 होंगे, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्या कर रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं। वर्तमान समय में तो आपके 12 अनुसूची हैं, जो कि आपका ए सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर उसका आंसर दीजिए आप लोग कि भारतीय संघ और राज्य किस अनुसूची में है। भारतीय संघ और राज्य अनुसूची 1 में है, 2 में, 3 या 4। तो भारतीय संघ और राज्य आपके अनुसूची 1 में है, जो कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्यसभा के सीटों के विभाजन का प्रावधान किस अनुसूची में है। राज्यसभा के सीटों के विभाजन का प्रावधान आपके अनुसूची 5 में है, 3 में है, 8 में है या 4 में है। तो सीटों का जो विभाजन है वो आपके अनुसूची 4 में है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति सहित सभी पदाधिकारियों के वेतन संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है। तो राष्ट्रपति सहित सभी प्रावधान, सभी पदाधिकारियों के वेतन का प्रावधान आपके अनुसूची 5 में है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुसूची 8 में, 12 में, 10 में या 7 में। तो दल बदल कानून का संबंध आपके अनुसूची 10 से संबंधित है, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो वर्तमान में राजभाषा की संख्या कितनी है, 22 है। अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो मूल संविधान में राजभाषा की संख्या कितनी थी, तो 14 थी। तो राजभाषा संबंधित आपका अनुसूची 8 है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि एससी एसटी के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुसूची में है। एससी एसटी के लिए नौकरियों में प्रावधान आपके अनुसूची 11 में है, 9 में, 4 में या 5 में। तो एससी एसटी के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान, जो कि आपके अनुसूची 5 में है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को आपके अनुसूची 10 में शामिल किया गया, 7 में, 8 में या 11 में। तो पंचायती राज व्यवस्था को आपके अनुसूची 11 में शामिल किया गया, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगर नगरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो आपके वो अनुसूची 12 में है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? कितने विषय हैं? तो आपके 29 विषय हैं। और नगरीय पंचायती में आपके 18 विषय हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्या कह रहा है कि नगरीय पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अनुसूची 12 में शामिल किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नगरीय पंचायत राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं आपको बताएं कि 18 विषय है, जो कि ये सही है आपका। ए आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विधि निर्माण का विभाजन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? विधि निर्माण, तो विधि निर्माण को कितने भाग में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। आपके यह अनुसूची 7 में शामिल है, अनुसूची 8 में, अनुसूची 4 में या अनुसूची 10 में। तो विधि निर्माण का जो विभाजन हुआ है वो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में शामिल है, जो कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं। विधि निर्माण, ये संघ सूची, इसको कितने भागों में बांटा गया है? पहला है आपका संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं? आपके संघ सूची में बैंकिंग, जनगणना, शेयर बाजार, दिल्ली पुलिस, सेना, रेलवे पुलिस, आरपीएफ, पर्यावरण और टैक्स। राज्य सूची में के विषय क्या क्या हैं? कृषि, विद्युत, फिर आपके राज्य पुलिस, रेल पुलिस जिसे जीआरपी कहते हैं, कृषि योग्य भूमि, शराब, पशुपालन, पंचायत, हॉस्पिटल, जेल। संघ सूची में मूल विषय आपके 97 हैं और वर्तमान में 100 विषय हैं। और राज्य सूची में आपके मूल विषयों की संख्या कितनी है? 66। वर्तमान में यह घटकर 61 हो गई है। आगे चलते हैं। समवर्ती सूची देखते हैं कि समवर्ती सूची में शिक्षा है, जिस पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर योजनाएं बनाती हैं। आर्थिक नियोजन, विद्युत योजना, वन, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण, जीएसटी आपका समवर्ती सूची में आएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मजदूर संघ, अगर मूल विषयों की बात करें तो मूल विषय इसमें 47 थे समवर्ती सूची में, वर्तमान में यह बढ़कर 52 हो गए हैं। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची भू सुधार से संबंधित है? भू सुधार से अनुसूची 9 है, 10 है, 8 है या 1 है? तो भारतीय संविधान में आपके भू सुधार से संबंधित अनुसूची आपका अनुसूची 9 है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति प्रशासित राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जनजाति प्रशासित राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है। तो इसमें कौन से है? 12वें अनुसूची में है, 3 में है, अनुसूची 9 में है या अनुसूची 6 में है? तो भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति प्रशासित राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुसूचित जनजाति राज्य घोषित किया गया है? तो इनमें से कौन सा राज्य है? असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा? तो इनमें से ये सभी हैं, ये सब के सब हैं, ये सभी आपके अनुसूचित राज्य घोषित किए गए हैं। तो ये थे आपके अनुसूची संबंधित कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न जो आपके सामने लेकर आए हुए थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।
तो मिलते हैं फिर शाम 6 बजे संविधान के ही एक नए प्रश्नों के साथ। संविधान के कुछ और जो बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें आपको पूरा करवाने के बाद आपके हिस्ट्री की क्लास को शुरू की जाएगी। हिस्ट्री की क्लास, आपका हिस्ट्री क्लास शुरू किया जाएगा बहुत ही जल्द। आपके कुछ संशोधन से और कुछ अन्य जो विविध से कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं संविधान के, वो पूरा करवाने के बाद आपको हिस्ट्री की क्लास करवाई जाएगी। तो आप लोग बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।